एक तरफ वो सूरत हाल थी मेरे भाइयों जिस माशरे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया, मादी लिहाज से भी उस सरजमीन की हालत क्या थी, अकीदे के लिहाज से वो कौम कितनी बिगड़ी हुई कौम थी। और आप किरदार पे आ जाएं, अखलाक पे आ जाएं, अखलाक भी उनके बिगड़े हुए थे, अकीदा भी खराब, किरदार भी खराब, अखलाक भी खराब, वहशियाना जिंदगी, लूट मार, दहशत और फसाद, लाकानूनियत, चलन उनके जितने थे सब वहशियाना, लूट मार में थे वो सबसे यगाना, फसादों में कटता था उनका जमाना, न था कोई कानून का ताज़ियाना, वो थे कत्लो गारत में बेबाक ऐसे, दरिंदे हो जंगल के चालाक जैसे। उनकी ये सूरत हाल थी, वहशियाना जिंदगी, लूट मार में दूसरों से मुमताज, हर वक्त दहशत और फसाद फैलाना, हर वक्त, और कोई कानून का ताज़ियाना उनके सरों पे नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पुलिस नहीं, कोई फौज नहीं जो उन्हें कंट्रोल करे। छोटी छोटी बातों पे कत्ल करना, मामूली बातों में झगड़े जो छिड़ जाते थे तो कबीले के कबीले उसमें कूद पड़ते थे, कबीले के कबीले। बनु बकर और बनु तगलिब की लड़ाइयां 40 साल जारी रही, हजारों अफराद मारे गए। और लड़ाई किस बात पर? लड़ाई किस बात पर? कहीं था मवेशी चराने पे झगड़ा कि मेरे जानवर यहाँ पे चरेंगे, तेरे जानवर वहां पे चरेंगे, बस इस बात पे झगड़ा होता है और साल हा साल चलता। कहीं घोड़ा, पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा फिर तेरा घोड़ा पानी पिए, इस बात पे झगड़ा, मामूली बातों पे झगड़े। और इससे बढ़ के मेरा भाइयों उनकी अखलाकी गिरावट इस कदर पहुंच चुकी थी कि मासूम बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। जो होती थी पैदा किसी घर में दुख्तर, जो होती थी पैदा किसी घर में दुख्तर, तो खौफे समातत से बेरहम मादर फिरे देखती जब वो शौहर के तेवर, कहीं जिंदागाड़ आती थी उसको जाकर, वो गोद ऐसी नफरत से करती थी खाली, जने सांप जैसे कोई जनने वाली। कुरान मजीद ने इस मजमून को बयान फरमाया। बच्चियों के साथ इस जुल्म और सितम अल्हम्दुलिल्लाह आज इस माशरे में उस हद तक नहीं, उस हद तक नहीं। कोई बाप ऐसा है आज भी हमारे इस माशरे में जो बेटी पैदा हो और उसे उठा के जिंदा दफन कराए। ठीक है, हमारे माशरे में भी कत्ल गारत है लेकिन उस हद तक नहीं। लड़ाई झगड़े इधर भी हैं लेकिन उतने नहीं। ये पूरा मुल्क एक मसले के ऊपर आपस में झगड़ पड़े, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी सूरत हाल क्या थी? कुरान मजीद ने खुद बयान फरमाया, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया। पिछले जुमे मैंने आपके सामने अर्ज किया कि उनकी लड़ाइयाँ, उनकी दुश्मनी इतनी सख्त थी, अगर आसमान और जमीन की सारी दौलत भी उन पर खर्च कर दी जाती तो वो फिर भी मोमिन ना बनते, फिर भी आपस में उनकी सुलह ना होती। सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने अल्फाज नकल फरमाए, इतनी दुश्मनी थी उनकी, जबकि हमारी कौम तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नहीं। तीन चीजें आपके सामने अर्ज कर दी। सरजमीन अरब की मादी सूरत हाल जमाने से कटा हुआ, अकीदे की सूरत हाल, अकीदा भी खराब उस कौम का और अखलाक भी गिरा हुआ। अब ऐसी कौम में इनकलाब लाना आसान नहीं।
लेकिन इनकलाब आया, कौन लाया और कैसा लाया? लाने वाले कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कैसा लाए? क़यामत तक दुनिया कुफर उस इनकलाब की गवाही देती रहेगी। ऐसा बेहतरीन इनकलाब लाए उस कौम के अंदर। अल्लाह अकबर। यकायक हुई गैरते हक को हरकत, बढ़ा जानिबे कुबैस अब्रे रहमत, अदा खा के बतहान की वो वदियत, चले देते आते थे जिसकी शहादत, हुई पहलुए आमना से हुवेदा, दुआए खलील और नवीदे मसीहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, अल्लाह इस घर में, इस शहर में, इन लोगों में ऐसा नबी भेज जो पैगंबर आए तेरे घर को आबाद करे, इस शहर वालों को तेरी किताब की तालीम दे, तेरी किताब की तिलावत सुनाए, इस शहर वालों को उनके अखलाक को पाक और साफ करे, उनको हिकमत की तालीम दे। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, अल्लाह तू गालिब है, हिकमतों वाला है, तू भेज सकता है। कब भेजेगा ये तेरी हिकमत। हजारों साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाह ने वो दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में मुकम्मल फरमाई। 600 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम खुशखबरी देकर गए थे, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिन तौराती, तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ, व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और अपने बाद एक ऐसे पैगंबर की खुशखबरी सुनाने वाला हूँ जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा। हुजूर का नाम मोहम्मद भी है, अहमद भी है। मोहम्मद जिसकी तारीफ सारी कायनात करे, और अहमद जो अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला है। मोहम्मद दुनिया जिसकी तारीफ करे, अपने भी पराए भी। हत्ता की सीरत में आप पढ़ें, अबू जहल इस उम्मत का फिरौन है, लेकिन तन्हाइयों में वो भी हुजूर की तारीफ करता है। वलीद बिन मुगीरा जैसे दुश्मनाने इस्लाम भी तन्हाइयों में नबी की तारीफ, हत्ता कि अबू सुफियान इस्लाम लाने से पहले इस्लाम के बदतरीन दुश्मन, रूम के बादशाह ने अबू सुफियान से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हुजूर के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अबू सुफियान ने सोचा, मेरा दिल किया मैं झूठ बोल दूं, आमना के लाल की बुराइयां बयान करूं हिरकल रूम के सामने, लेकिन हिम्मत ना हुई। उस अजीम शख्सियत की बुराई मैं कैसे करूं जिसके अंदर बुराई है ही नहीं, बदतरीन दुश्मन, लेकिन बादशाह रूम के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफी कलिमात बोलता है। बुराई नहीं कर सका, करता कैसे? मोहम्मद दुनिया जिसकी तारीफ करे, अहमद जो रब की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला है। हुई पहलुए आमना से होवेदा, दुआए खलील और नवीदे मसीहा, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। ये वो अजीम हस्ती है मेरे भाइयों, जिन्होंने उस सरजमीन अरब पे इनकलाब बर्पा फरमाया।
वो कौम जो बिगड़ी हुई और उसके मुकाबले में कि ये कौम है मेरे भाइयों जिनका अकीदा भी ठीक, जिनके अखलाक भी अल्हम्दुलिल्लाह उस हद तक बिगड़े हुए नहीं जिस हद तक जमाने जाहिलियत में अहले अरब के बिगड़े हुए थे, फिर भी इनकलाब नहीं ला सके। क्यों? नबी की सीरत का मुताला नहीं। यह मुताला है तो अमल करना नहीं चाहते। शायर ने क्या खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया आप सल्लम की इनकलाबी कोशिश को, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, एक आवाज में सोती बस्ती जगा दी। एक आवाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज इखलास वाली थी, दर्द भरी आवाज थी, मुखलिसाना आवाज थी। एक आवाज फरान की चोटी पे चढ़ के अल्लाह के नबी ने लगाई, उस एक आवाज से अरब की जमीन हिला के रख दी। वो आवाज आज भी लग जाए तो इनकलाब आ जाए। कैसा इनकलाब आएगा? वो पैगंबर जिसने आदा को इख्वा बनाया, वहूश और बहाइम को इंसान बनाया, दरिंदों को गमखारे दौरा बनाया, गुडरियों को आलम का सुल्तान बनाया। वो खित्ता जो था एक ढोरों का गल्ला, गरा कर दिया उसका आलम से पल्ला। वो पैगंबर जिसने दुश्मनों को भाई भाई बना दिया, वो नबी जिसने दरिंदों और वहशियों को इंसान बनाया, वो पैगंबर जिसने जानवरों को एक दूसरे का हमदर्द बना दिया, वो पैगंबर जिसने बकरियों और ऊंटों को चराने वालों को दुनिया का बादशाह बना दिया। कैसा इनकलाब है मेरा भाइयों? अकीदा भी ठीक, अखलाक भी ठीक। अल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत अंदाज में फरमाया, बड़ा खूबसूरत शेर है। वो क्या नजर थी, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह के नबी की नजर पड़नी थी उन सहाबा पर जो खुद राह पर नहीं थे, दूसरों के हादी बन गए। खुद हिदायत याफ्ता नहीं थे, नबी की नजर की बरकत थी, दूसरों के भी हादी बन गए। तो खुलासे कलाम मेरे भाइयों ये है, इनकलाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शान है। आपको पैगंबरे इनकलाब बोला जाता है। तो अगर आज हम भी चाहते इनकलाब आए इस मुल्क पर, यहाँ तो इनकलाब लाना मेरे भाइयों मसला ही कोई नहीं। यहाँ मादी लिहाज से भी ये मुल्क मादनियात से माला माल, सरसब्ज व शादाब पहाड़ों से माला माल, दरिया इस मुल्क में, समंदर इस मुल्क के अतराफ में, और चश्मे और नदियां, फल, सोना उगलती सरजमीन, सोने के पहाड़, कोयले के जखायर, माहिरीन फन, रियाजीदान, साइंसदान, पढ़े लिखे नौजवान, अखलाक भी ठीक हैं, बुत परस्त नहीं, तौहीद परस्त हैं, नबी को मानने वाले, कुरान को मानने वाले। यहाँ तो इनकलाब लाना मसला ही कोई नहीं, सिर्फ कमी है तो नबी की सीरत पर अमल करना, इसकी कमी है। सीरत मुस्तफ़ा पर अमल, इसकी कमी है। खुदा की कसम, जिस दिन हमारे बड़ों ने और हमने सबने मिलकर नबी की सीरत पर अमल करना शुरू कर दिया, ये जमीन, ये मुल्क दुनिया के लिए नमूना बन जाएगा।